सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने कहा अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करानी है तो 1 हफ्ते में जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइज था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब ने रिकॉर्ड केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिखती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि यह हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। अदालत की नैब प्रोसिक्यूशन की सरजनेश, मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा, कहा किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेजात पेश करे। हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब तरमीम केस पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायदीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पार्लियामेंट में बैठकर आपने नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। जस्टिस हसन अजहर का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा है कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा है कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा है कि आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक और नापाक क्या है, पहले आप आग तो बुझाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात मुयसर, कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत। जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से अहल खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई को वकला तक रिसाई न देने के बयान की तरदीद। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में मौका बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। अब जो नैब ऑर्डिनेंस आया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 40 रोज़ करने की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पहले नैब कानून में रिमांड की मुद्दत 90 दिन थी, जिसे हमने 14 दिन में लाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक चुनाई की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कि 2 दफ़ा मुल्क का वज़ीर कानून रहा हूँ, हमेशा नैब कानून को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। 2008 से 2013 तक हमारी हुकूमत में नून लीग नैब कानून के खात्मे के लिए नहीं मानी। बानी पीटीआई की हुकूमत आई तो हाथ जोड़ता रहा कि नैब कानून को ख़त्म नहीं करते तो तरमीम कर दें। मैंने वार्निंग दी थी कि नैब कानून में तरमीम करें वरना हमारी क़यादत की तरफ आप भी इसका शिकार होंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बदउनवानी के खात्मे और बरामदात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की दुनिया में कई मिसालें मिलती। वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक की शराकत दारी को मुआशी अहदाफ के हसूलों के लिए नतीजा खेज बनाएं। बिशाम में चीनी वर्कर्स पर हमले का वाक़या अफसोसनाक था। CPI को दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तक़बालिये से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से पावर चाइना के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के हवाले से सरमायाकारी की बड़ी इस्तेदाद है। बिजली चोरी के हवाले से मुल्क में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चेयरमैन पावर चाइना ने साहिवाल कोल पावर प्लांट की तेज़ तरीन तामीर और म्यार के हवाले से तारीफ़ की। पाकिस्तान और पंजाब स्पीड का जिक्र किया।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। CIDCA का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ML1 की अपग्रेडेशन में चीनी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान गवर्नेंस की बेहतरी और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में मवासलात के मनसूबों खुसूसन कराची सर्कुलर रेलवे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग में चीन की सिलिकॉन वैली के जोंग गुआनकोन साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मोटर वे हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटर वे को तबाह कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अजलास में गुफ्तगू। कहा कि प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड कायम किए, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग हमने ख़त्म की। अवामी फलाह ज़रूरत के प्रोजेक्ट में ताख़ीर का सबब बनने के वाले क़वानीन में तरमीम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़र-ए-सदार पंजाब हाउस मरी में ख़ुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का उसूली फैसला। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। मरी के दाखिली रास्तों पर कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। कौमी असम्बली में इजाफी गंदम में इम्पोर्ट करने के मामले की गुंजाइश। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि ये सीरियस इशू है, वज़ीर ऐवान में आकर तफसीलात बताएं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। मैं खुद समझता हूँ कि ये संजीदा मसला है। हमें अंदाज़ा है कि हमने आगे क्या करना है। बजट में ज़राअत के हवाले से इक़दाम नज़र आएंगे। ज़राअत के हवाले से हम गाफिल नहीं रह सकते। गंदम इम्पोर्ट बारे वज़ीर आज़म ने स्पेशल कमेटी बनाई। स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन हो रहे हैं। सुन्नियत कौंसिल का गंदम दरामद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसे ने कहा है कि गंदम इम्पोर्ट के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते। जिसने भी डाका डाला है उसे सज़ा देनी चाहिए। हमें अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ का जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा अगर स्पीकर मुनासिब समझे तो पार्लिमानी कमेटी बना दें। वज़ीर टाई लगा कर ऐवान में आ जाता है। राना सनाउल्लाह के आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिए बगैर तनकीद। गुस्से में आकर आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी टाई खोल दी। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्ज़िम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सारिम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सारिम बर्नी पर मुकदमे में नौमौलूद बच्ची को अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी ने 1 साल में 20 नौमौलूद को अमेरिका में गोद लेने के नाम पर स्मगल किया। FIA। महंगाई के सफ्ताए आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान।
حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 15 جون جبکہ عید الاضحیٰ 16 جون بروز اتوار کو ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ مرکزی اجلاس کراچی میں محکمہ موسمیات کی بلڈنگ میں ہوگا۔ زونل اجلاس دیگر صوبائی دارالخلافوں اور اسلام آباد میں ہوگا۔